सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फ्लो चार्ट ऑन ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स के ऊपर फ्लो चार्ट या जिसको आप नोट्स कह सकते हो उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमें इस वीडियो के अंदर हम ट्रेमर्स की डेफिनेशन को देखेंगे और इनकी 5 टाइप को देखेंगे। हर टाइप की डेफिनेशन को और इसके किस कंडीशन के अंदर होती है उसको भी देख लेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहीं से मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेमर्स को। जो ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स को बोलते हैं इनवॉलंटरी ऑसिलेटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी जिसको आप कंट्रोल में आपके नहीं है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको मूवमेंट रिपीट होगी, ठीक हो गया, ऑसिलेट करेगी। जिस तरह ये मूवमेंट ऑसिलेट कर रही है, किसी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर रही है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट। और मसल्स की मूवमेंट होती है वो किसी जॉइंट के अराउंड होती है। तो इनवॉलंटरी ऑसिलेटरी मूवमेंट अबाउट अ जॉइंट और अ ग्रुप ऑफ अ जॉइंट। तो सबसे पहली बात, ये किसी मूवमेंट है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके इख्तियार के अंदर नहीं है। दूसरी बात है ऑसिलेटरी है, ये रिपीट होती रहेगी। इसका कॉज क्या होगा? इसका कॉज होगा अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। कि जैसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई फ्लेक्सर की, फिर वापस जाने के लिए एक्सटेंसर, दोबारा आगे जाने के लिए फ्लेक्सर, फिर वापस एक्सटेंसर। तो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलती है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आगे जाने के लिए फ्लेक्सर की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर एक्सटेंसर की रिलैक्सेशन होती है। पीछे जाने के लिए हम कह सकते हैं एक्सटेंसर की कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्सर की रिलैक्सेशन। तो इस तरह की अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इनवॉलंटरी ऑसिलेटरी मूवमेंट देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स आपको 5 टाइप के देखने को मिलती है। तो एक पहला होता है फिजियोलॉजिकल ट्रेमर, दूसरा एसेंशियल ट्रेमर, तीसरा पार्किंसन, चौथा इंटेंशन और पांचवा होता है न्यूरोपैथिक। जो पहला फिजियोलॉजिकल नॉर्मली ये हम कह सकते हैं कि किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर हम कोई नर्वस होते हैं, ठीक हो गया, या थोड़ा बहुत हमें वो टेंशन होती है, तो उसकी वजह से जो ट्रेमर्स होते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स, ठीक हो गया, फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स। तो ये फाइन होते हैं, लो एम्पलीट्यूड के होते हैं, ठीक हो गया, हल्के हल्के, जिसको हम महसूस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी बात, ये फास्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको 3 से लेकर 30 देखने को मिलती है, ठीक हो गया। एम्पलीट्यूड कम है, मिसाल के तौर पर एक ट्रेमर ऐसा जिसकी एम्पलीट्यूड इतनी है और एक क्या इतनी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से है, जैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, और एक लो फ्रीक्वेंसी से, ठीक हो गया। तो एम्पलीट्यूड और इनकी फ्रीक्वेंसी, ये जिसकी एम्पलीट्यूड कम होती है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक हो गया, जिस तरह पोस्चरल ट्रेमर्स हो गया। दूसरा होता है एसेंशियल ट्रेमर। एसेंशियल ट्रेमर ये किसी सीएनएस डिजीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। जिस तरह मैंने इसके कॉजेज़ ऊपर लिखे हुए हैं, ये कॉजेज़ के यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाइपरथायराइडिज्म, इसके अंदर एसेंशियल ट्रेमर देखने को मिलता है, ठीक हो गया। इसके साथ आप ये भी कह सकते हो कि अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक कर लिया, क्योंकि अल्कोहल भी नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, इरिटेबिलिटी और टेंशन कॉज कर दिया। तो फिर अल्कोहल की ज़्यादा इंटेक की वजह से या कैफीन के इंटेक की वजह से कि हमने ज़्यादा कॉफ़ी ले ली, तो उसकी वजह से भी एसेंशियल ट्रेमर देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ब्रोंकोडायलेशन यानी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट के अंदर भी आपको एसेंशियल ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। और एसेंशियल ट्रेमर्स आपको अपर लिम्ब के अंदर और इसके साथ साथ हेड और वॉइस के अंदर, वॉइस के अंदर का मतलब स्पीच के अंदर आपको ट्रेमर्स वगैरह, जिस तरह जबान की लड़खड़ाहट जिसको बोलते हैं। इसके बाद है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो ट्रेमर्स होते हैं वो होते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर, ठीक हो गया, पिल रोलिंग ट्रेमर, ठीक हो गया। यानी इसको आप कह सकते हो रेस्टिंग ट्रेमर, कि अगर एक रेस्ट किया हुआ एक हैंड, इसके ऊपर हमने कोई पिल रख दिया है, तो अभी मोशन होने के बावजूद मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो वो इस तरह से रोल होता रहेगा, ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर और ये रेस्ट स्टेट में देखने को मिलती है, तो उसको हम बोल सकते हैं रेस्टिंग ट्रेमर। इसके बाद है इंटेंशन ट्रेमर या एक्शन ट्रेमर। ये आपको सेरिबेलर डिजीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस मार्क तक पहुंचना है, तो मेरा अगर मैंने हैंड को यहाँ तक लेके जाना है, तो अगर सेरिबेलम खराब है तो मेरा हैंड यहाँ पे पहुंचने के बजाय आगे चला जाएगा। फिर इसको ठीक करने के लिए कॉर्टिकल सिस्टम होगा, वो इसको पीछे लेके जाने की कोशिश करेगा, फिर सेरिबेलम इसको आगे पीछे, इस तरह से ये आपको सेरिबेलर डिजीज़ के अंदर ट्रेमर्स देखने को मिलती है, जो आपको स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्शन और इंटेंशन ट्रेमर। इसके बाद लास्ट जो टाइप है वो है न्यूरोपैथिक ट्रेमर्स की, ठीक हो गया। ये उन डिजीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं जो डीमाइलिनेशन की वजह से होती है, जिस तरह चारकोट मैरी टूथ सिंड्रोम। इसके साथ साथ कुछ ड्रग्स होती है, जिस तरह वेल्प्रोइक एसिड या कुछ हार्मोन ग्लूकाकोर्टिकॉइड या लिथियम, इसकी वजह से जो डिजीज़ या जो डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ या ड्रग्स की वजह से हो, तो उसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक ट्रेमर्स, ठीक हो गया। इनकी नेचर आपको पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हाई एम्पलीट्यूड के और हाई फ्रीक्वेंसी के होती है, न्यूरोपैथिक ट्रेमर्स, ठीक हो गया। तो हमने इस वीडियो के अंदर ट्रेमर्स का बेसिक फ्लो चार्ट कर लिया। तो आप इसी तरह 1 पेज फ्लो चार्ट बना के आप ट्रेमर्स को आसानी से कवर कर सकते हो। ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है।